जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी व्यक्ति बैंक निफ्टी के ऑप्शंस वगैरह सब या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं इनके फीचर्स ऑप्शंस में, तो उनके लिए काफ़ी वीडियो जो है ज़बरदस्त होने वाला है और ख़ास करके इंट्राडे के लिए रहने वाला है। देखिए ये जो कंडीशंस होते हैं ना, ऐसे कंडीशंस में कई बार लोगों को प्रॉब्लम्स वगैरह सब हो जाता है और फॉल्स ब्रेकआउट का जो है यहाँ पे देखेंगे लोग रिट्रेसमेंट भी किया हुआ है और यहाँ पे देखिए लोगों ने शॉर्ट भी किया होगा इसके नीचे और वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है। फिर देखिए मार्केट उनका बाद में आगे चल करके स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा या फिर प्रीमियम पूरी तरह से गल गया होगा। तो ऐसे कंडीशन से कैसे हम लोग बच सकते हैं क्योंकि देखिए यदि हम लोग देखें तो पैटर्न्स का ब्रेकडाउन हुआ है, रिट्रेसमेंट हुआ है, सारा चीज़ हुआ है और फिर वापस मार्केट स्टॉप लॉस हिट कर लिया है। तो इसका मैं देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखा रहे हैं, इसका लाइव में अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ था। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, एक तो ये 5 मिनट का चार्ट है। आपको इसके लिए एक श्योरली देखना पड़ेगा, सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे कि मार्केट का ट्रेंड देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स देखने पड़ेंगे कि कौन से पॉइंट से हम लोग ट्रेड का व्यू बना सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड का व्यू नहीं हो सकता है। ये सारा पूरा का पूरा एंगल्स आपको चेक करना पड़ेगा, जिसको हम लोग मल्टीपल एनालिसिस बोलते हैं। तभी जा करके यहाँ पे आपको पता लग पाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, क्विकली दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। देखिए मैं एक बार डेली चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है। यदि डेली टाइम फ्रेम में आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ ध्यान से, यदि आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पे, ये पॉइंट्स में आप देखेंगे ये, चलिए एक बार मैं आपको आवरली चार्ट लगा करके दिखाता हूँ। ये देखिए यदि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ये पॉइंट्स में जो है सपोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सपोर्ट जो है यहाँ पे बना हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले भी हमने डाले हुए थे, सपोर्ट बना हुआ था जहाँ पे ये देखिए इसके भी सपोर्ट बने हुए हैं। और सारा का सारा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए ये 1 घंटे में भी यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, हमने डाला हुआ था ये। देखिए उसके बाद यहाँ पे एक तो सपोर्ट का यहाँ पे व्यू था कि ये पॉइंट्स में यदि मार्केट यहाँ से कह सकते हैं कि ब्रेकआउट होकर के ये पॉइंट्स तक आ सकता है। अब पहला चीज़ ये है कि देखिए ध्यान से, यहाँ से मार्केट ये लो को टेस्ट किया, फिर वापस मार्केट हाई को टेस्ट किया, फिर वापस मार्केट ये लो को टेस्ट किया। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मार्केट आगे चल करके ये पॉइंट को टेस्ट करे और ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे व्यू बना सकता है। इसकी संभावनाएं हैं, 100% नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में अब क्या हुआ, ये पॉइंट से मार्केट देखिए यहाँ पे भी ये पॉइंट से भी मार्केट ब्रेकआउट हो रहा था। तो यहाँ पे मार्केट जो है ये पॉइंट्स में रेंज बनाया हुआ था। तो मतलब मुझे भी लगा कि हो सकता है मार्केट ये पॉइंट से जो है ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ तक जो है टेस्ट करे, जो कि यहाँ से ये बाइंग प्रेशर हो गया 1 घंटे का और फिर ये रिट्रेसमेंट हो गया। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमने ऐसा ही सेम ये चीज़ें सिचुएशन जो है डाले हुए थे। तो कई बार देखिए रिट्रेसमेंट मतलब ऐसे कंडीशन में तो कई बार बहुत छोटा ये रेंज है, तो यहाँ पे नहीं भी रिट्रेसमेंट करता सीधा यहाँ तक टेस्ट कर लेता है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये लो से लेकर के यहाँ तक। तो यहाँ तक डायरेक्ट जो है मार्केट हिट कर लेता है। अभी क्या हुआ ये कंडीशन में, यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो अभी फिर बाद में जब मार्केट ये कैंडल टूटा तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है रिट्रेसमेंट करके मार्केट जो है हाई को टेस्ट कर, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे वापस जो है मार्केट का जो ये छोटा सा यहाँ पे रेंज बनाने लगा, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में आप देखेंगे ये कंडीशन में यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से पहला कंडीशन क्या था कि मार्केट में हो सकता है कि ये पॉइंट जो ये हाई है, पहला कंडीशन क्या था, यहाँ से यहाँ ये लेवल तक टेस्ट कर सकता है। अब देखिए आपका यहाँ पे संभावनाएं क्या है कि मार्केट ये हाई को टेस्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल सपोर्ट को टेस्ट करके यहाँ पे 1 घंटे का जो सपोर्ट है उसको टेस्ट करके मार्केट जो है यहाँ पे स्टेप मतलब खड़ा है, ये पॉइंट्स में खड़ा है। तो अभी यहाँ पे देखिए यदि हम लोग 5 मिनट के चार्ट को देखें तो 5 मिनट के चार्ट में क्या है, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पे क्या है कि पैटर्न्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये पैटर्न्स बन रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में जो हम लोगों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाइंग प्रेशर दिखा है, अब 5 मिनट में वही चीज़ें क्या है, 5 मिनट में आप देखिए कितने सारे रिट्रेसमेंट हुए रखे हैं। ये देखिए यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ मतलब कितने सारे रिट्रेसमेंट हो रखे हैं। लेकिन 1 घंटे में यही चीज़ क्या था, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग था। अभी यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये, और मैं इसको 1 घंटे में डाल देता हूँ। ये देखिए 1 घंटे में ये बाइंग है ना, 1 घंटे में देखिए बिना कोई रिट्रेसमेंट का यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर के ये लो से लेकर के यहाँ तक मार्केट चढ़ा हुआ है यहाँ तक। अब इसी को यदि मैं 5 मिनट के चार्ट में डालूँ तो फिर ये देखिए यहाँ से कितने सारे रिट्रेसमेंट किए हुए हैं, कितने सारे रिट्रेसमेंट किए हुए हैं। तो ऐसे केस में बीच बीच में देखिए छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हो रखे हैं, रेड कैंडल यहाँ पे देखिए। तो इसमें भी सेम चीज़ें, सेम सिचुएशन ऐसा था वहाँ पे कि मार्केट हो सकता है जैसे मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट पे ये इसके आसपास आया है, तो ये
पॉइंट से मार्केट हो सकता है कि ब्रेकआउट करके इस तरह से अपने पैटर्न्स को कंटिन्यू करते हुए आगे जो है कंटिन्यू करे, ये लेवल तक मार्केट जाए। अब ये लेवल तक आता तो यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होता तो ऐसे में वो भी नहीं पता लगता कि हाँ यहाँ पे 1 घंटे में रिट्रेसमेंट भी हो रखे हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत वहाँ पे जो है एक आध रेड कैंडल दिखता, लेकिन क्लियरली नहीं वहाँ पे पता लगता रिट्रेसमेंट का। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट्स देखेंगे। अब पैटर्न्स बना हुआ है तो सिंपल है, पैटर्न्स को फॉलो करने की संभावनाएं होती है। अब ये पॉइंट्स में क्या था कि अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए ऐसे केस में यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद ये पैटर्न्स के ऊपर यदि डब्ल्यू पैटर्न्स बनता है तो यहाँ से फिर हम लोग एंट्री करते हैं, बाइंग का व्यू बनाते हैं, कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ये जो आपके ऊपर के जो ट्रेंड है यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स तक डेफिनेटली यदि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न्स बनाता तो ये पॉइंट्स तक आने की संभावना नहीं थी। अब यदि इसको हम लोग थोड़ा 1 घंटे के चार्ट में और डालते तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स इसको टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। एक तो यहाँ पे है ही एक बड़े से पैटर्न है ही, 1 घंटे का जो एक बड़ा सा पैटर्न है वो बना हुआ ही है, यहाँ बना हुआ है। लेकिन यदि हम लोग ये देखें कि यहाँ पे ये भी टेस्ट कर रहा है, यहाँ भी टेस्ट करने की संभावना है, यदि मतलब इसके आसपास आता तो डेफिनेटली ये लेवल तक जो है हाई को टेस्ट करता। भले यहाँ पे लग रहा हो टेस्ट किया हुआ है लेकिन 1 घंटे में दिख रहा है ऐसा, मतलब लेकिन 5 मिनट में यहाँ पे रेंज बचा हुआ था। यदि 5 मिनट में वहाँ पे मतलब 1 घंटे में यदि ऊपर टेस्ट करता तो 5 मिनट में आराम से यहाँ पे ट्रेड हो सकते थे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे मान लीजिए ट्रेड करते तो ये कंडीशंस में यहाँ तक जो है ट्रेड आपके लगभग 240 पॉइंट के आसपास मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट जो है होने की संभावना थी। तो 240-50 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट चढ़ने की संभावना थी। तो उसकी वजह से यदि आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए टाइम आप चेक कर लीजिए, 10:13 में हमने यहाँ पे क्या डाला कि ये कंडीशंस में यदि मार्केट डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता है तो ये ब्रेकआउट के ऊपर ऐसी कंडीशंस में एंट्री होते हैं। जितने भी लर्नर्स हैं उनके लिए कॉल वॉल नहीं देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ऐसे कंडीशंस में हो सकते हैं। अब देखिए ये पॉइंट्स पे हमने 1-2 बार नहीं, न जाने कितने बार ट्रेड्स किए हुए हैं, क्योंकि देखिए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर यहाँ से आया हुआ है, ये लगभग बोल सकते हैं कि यहाँ यदि एग्जैक्ट हाई से देखें तो लगभग 0.1% के करीब जो है मार्केट जाता है। तो आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में डब्ल्यू पैटर्न्स बनने के बाद जो है आराम से हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपका देखिए यदि डब्ल्यू पैटर्न्स नहीं बनता है तो ऐसे कंडीशंस में छोड़ देना चाहिए, जो कि आप देखेंगे यहाँ पे नहीं बना, उसके बाद फिर मैंने अपडेट भी नहीं किया, उसके बाद फिर मार्केट। और दूसरी बात क्या है कि जब आपको ये चीज़ें पता होती है कि मार्केट से पॉइंट से यहाँ पे जो है पैटर्न्स बन रहे हैं और ये ब्रेकआउट होने की संभावना है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड जो है शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। और नीचे में ये है कि आपको जो एग्जैक्ट नीचे का जो सपोर्ट है वो भी उसके आसपास मार्केट में आपका है। तो ऐसे केस में आपको जब करंट सिचुएशंस में, जो हमने कई बार इसके विषय में बात किया हुआ है, जो करंट समय होता है, करंट टाइम जो होता है, उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है 1 घंटे का एनालिसिस करिए, एक बार देखिए कि 1 घंटे में क्या संभावनाएं हो रही है। यदि मार्केट 1 घंटे में ऊपर जा रहा है, मान लीजिए कि 1 घंटे में ये ब्रेकआउट होकर के ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आप यदि 5 मिनट के चार्ट में लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे रिट्रेसमेंट देखने को मिलेंगे, पैटर्न्स 5 मिनट में बनते हुए आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 1 घंटे में दिख नहीं रहा था, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसलिए इसको आपको करंट घटनाएं जो है 5 मिनट में भी आपको देखना जरूरी होता है कि 5 मिनट में जो करंट मार्केट यहाँ पे है तो अभी क्या सिचुएशंस बन रहे हैं। और जो 5 मिनट में यदि पैटर्न्स बन रहे हैं तो जरूरी नहीं कि अभी वो 1 घंटे में वही चीज़ वहाँ पे कुछ हो रहा हो हर करते। हो सकता है कि वो एक ही कैंडल बन रहा हो 1 घंटे का, सिर्फ एक, जैसे मान लीजिए ये 5 मिनट का एक कैंडल है, हो सकता है एक कैंडल रेड वहाँ पे बना हो लेकिन यहाँ पे 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न्स बन करके तैयार हो गया हो। तो वो चीज़ें कई बार जो है यहाँ पे होती है। देखिए 15 तक ये यहाँ तक ये ब्रेकडाउन तक मार्केट यहाँ पे जो है इस तरह से बना होगा, लेकिन तब तक एक ही कैंडल दिख रहा होगा यहाँ तक, ये पॉइंट तक, तब तक 1 घंटे का सिर्फ एक ही कैंडल दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ तक सिर्फ एक ही कैंडल, ये इतने सारे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे, या फिर मान लीजिए रिट्रेसमेंट का ब्रेकडाउन हुआ है लेकिन यहाँ तक सिर्फ एक ही कैंडल दिख रहे होंगे, वो रेड कैंडल बन रहा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपको देख करके चलना चाहिए। और नीचे शॉर्ट जो है बिल्कुल, जब आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, पता है कि करंट में मार्केट क्या घटनाएं बन रही है, पैटर्न्स बन रहा है 5 मिनट में, तो डेफिनेटली आपको उस समय में जो है शॉर्ट नहीं करना चाहिए। जो कि सब कुछ जब आपको एक तरफ इशारा कर रहा हो तो उस केस में बिल्कुल जो है आपको वहाँ पे आपके ट्रेंड के अगेंस्ट तो डेफिनेटली ट्रेड जो है वहाँ पे नहीं करने चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, फिर ऐसे कंडीशंस में फॉल्स ब्रेक डाउन हो गया और फिर वापस मार्केट क्या हुआ, ये इस तरह से करते करते यहाँ तक जो है चढ़ गया मार्केट पूरे दिन भर। यदि मान लीजिए कि नहीं भी, यदि किसी ने स्टॉप लॉस हिट नहीं भी हुआ होगा ना, तो उनके मतलब मान यहाँ पे चार्ट पे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे किसी ने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ तो ये यहाँ पे लगा दिया होगा, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं भी हुआ होगा ना, तो भी उनका जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा ऑप्शंस के, यदि ऑप्शंस में वो ट्रेड कर रहे होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए 256 पॉइंट
मिनट का भी इतना तो ट्रेड नहीं वैसे होते, लेकिन कई बार लोग कर लेते हैं ट्रेड। तो इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान में रख करके चलना चाहिए। यदि अब देखिए हम लोग करते हैं ट्रेड, हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट से यहाँ तक मार्केट लगभग 0.1%, तो हम लोग मोटा मोटी एम पैटर्न यहाँ पे बनता है, फिर ऐसी कंडीशंस में शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको यहाँ पे चार्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यदि मार्केट वॉल्टिलिटी रेंज से ज़्यादा गिर जाता है तो फिर एम पैटर्न बनने के बाद उसमें भी देखिए यदि एम पैटर्न बनता है, हालांकि इसका टाइमिंग तो सही है यहाँ तक, लेकिन एम पैटर्न बनता तो जा करके हम लोग यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि इसके हिसाब से यहाँ पे भी देखिए ये कंडीशन में देखिए यहाँ पे भी एम पैटर्न का व्यू बनाए, क्योंकि जब भी आप वॉल्टिलिटी रेंज से बाहर निकल जाता है तो एम पैटर्न के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट जो है नीचे गिर रहा है उस समय में। यदि हम लोग ये मान करके देख करके चले कि हाँ यहाँ पे तो एम पैटर्न का सीन बन सकता था, यदि मान लीजिए कि ऐसे कंडीशंस में ये पॉइंट्स में ये देखिए यहाँ तक ये एक, यदि इस तरह से एक और कैंडल बनता तो यहाँ पे एम पैटर्न बन सकते, लेकिन उसका शॉर्ट जो फिर करते तो वो ऊपर में ही होते हैं। ऐसा नहीं कि ये लो के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट होते हैं, नहीं होते हैं। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि वेव्स है, अब ये वेव्स इतना मतलब इतना बड़ा वॉल्टिलिटी क्रिएट हुआ है, तो अभी सेम इतना ही मार्केट यदि नीचे गिरने की संभावनाएं हम लोग एक्सपेक्ट करके चले तो ये रिट्रेसमेंट लेवल से इसका मतलब यह है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लेकिन इसमें भी इसका सिर्फ हम लोग 80% ही पकड़ के चलते हैं। आपने अक्सर वीडियो में देखे होंगे कि इसका जैसे मान लीजिए कि ये जो वेव्स है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका सिर्फ हम लोग 80% ही पकड़ के चलेंगे कि मार्केट जो है 80% कितना हो सकता है। ये पॉइंट से लेकर के यदि हम लोग देखें तो 80% जो है इसका लगभग ऑलमोस्ट यहीं तक होगा, यहाँ तक। यानी कि यदि हम लोगों को ट्रेड करना भी होगा तो सिर्फ यहीं तक ट्रेड मतलब टारगेट यहीं तक रखना होगा, इसके ज़्यादा टारगेट हम लोग नहीं रखते हैं। नहीं तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर के ऊपर चला जाए। तो आप मान लीजिए कि यदि यहाँ पे आप ट्रेड करते, यहाँ पे आप शॉर्ट करते, तो आपका टारगेट तो सिर्फ यहीं तक हुआ है ना, यहीं तक हुआ, तो फिर आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो गया। ऐसे केस में फिर हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, या फिर मान लीजिए कि यहाँ से एंट्री करते तब तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता और टारगेट फिर यहाँ पे हो जाता। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है तो फिर हम लोग यहीं पे शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस जस्ट रिट्रेसमेंट के ये वाले रिट्रेसमेंट के नीचे रखेंगे, लास्ट लो भी उसके। अब यहाँ पे क्या है कि अब आपके पास क्या है, यहाँ पे अब यहाँ तक आपके पास यहाँ तक लेवल्स है। अब यहाँ पे ये देखिए कि आपने मान लीजिए एम पैटर्न्स में यहाँ पे एंट्री किया है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री किया है, और अब आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्टॉप लॉस कितना लगा है, लगभग 100 पॉइंट मोटा मोटी, और फिर यहाँ तक डिफरेंट कितना है 168 पॉइंट। यानी कि आपका 1:1 का 100 पॉइंट यहाँ तक टारगेट्स आपके आ जाते। लो ब्रेक होने से पहले आपके जो बिल्कुल एग्जैक्ट लो है ना, इसको ब्रेक करने से पहले आपके 1:1 के तो टारगेट्स यहाँ पे आ जाते, आराम से हिट हो जाता, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ तक आपके टारगेट्स हिट हो जाते 1:1 का। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान में रख करके ट्रेड जो है यहाँ पे करना होता है। यदि आप गलत ट्रेड कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम जो है यहाँ पे खड़ा कर देगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करके बताया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मतलब जो लोग लर्निंग कर रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा, तो बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आते जो ऐसे डीपली, जो ज़्यादा समय जिनको मान लीजिए कि लंबे समय हो गए मार्केट्स में, तो उनको डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।